ये देखें इसके अंदर इसने मुझे कुछ वोल्टेज दी हैं, देखिए ये 7 कुछ वोल्टेज आ गए हैं, ठीक है, लिहाजा मेरा ये ना ट्रांजिस्टर ठीक है। अब मैंने एक दरमियान में लगाई है, एक दूसरी साइड में लगाई है। अब इस तरह का ये भी एक ट्रांजिस्टर आपके पास मौजूद है, इस तरह ये भी एक ट्रांजिस्टर मौजूद है। एक साइड में मुझे कुछ वोल्टेज ना दे, एक साइड में मुझे वोल्टेज दे रहा है, फिर भी ठीक है, लेकिन वोल्टेज कितने तक नहीं आने चाहिए। अगर तो जनाब आ गए हैं 4, 5, 6, 7, 8 तक आ गए हैं, यानी कि 4 कुछ 5 कुछ 6 कुछ 7 कुछ 8 कुछ अगर 9 वोल्टेज आ गए हैं तो ये आपका नहीं चलता, हम इसको रनिंग मोड में नहीं लेके आएंगे। बेसिकली कुछ ऐसी होते हैं उनको उतार के चेक किया जाता है, कुछ को बोर्ड के अंदर ही चेक किया जाता है, लेकिन बोर्ड के अंदर की रेजोल्यूशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 4, 5, 6, 7, 8 तक हम पॉसिबल समझते हैं, 9 तक हम पॉसिबल नहीं समझते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रीशियन क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वक्तन फवक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ, ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। एक चीज़ मैं आपको हर वीडियोज़ के अंदर शेयर करता हूँ कि मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको इन चीज़ों का नहीं पता है, जो वर्कशॉप के अंदर बैठ के काम सीख रहे हैं, जिनको काम सीखने का मौका नहीं मिल रहा, उनको ज़हन चलाने का मौका मैं फराहम कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के डिग्री कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट के अंदर बैठ के काम सीख रहे हैं, या मुख्तलिफ जगह पे बैठ के काम सीख रहे हैं, मैं उनका ज़हन चलाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि वो मेरे तक तो नहीं पहुंच सकते, उन्होंने पहले एडमिशन किसी और जगह पे लिए हुए हैं। ठीक है, मैं आज की वीडियो के अंदर बोर्ड रिपेयरिंग के हवाले से क्लास शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने आपको बोर्ड रिपेयरिंग क्लास शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने डायोड चेक करने का तरीकेकार शेयर किया था। मैंने आपको बोला कि पूरे का पूरा बोर्ड जब भी हम इसको चेक करते हैं, उसको डायोड अगर बंदे को चेक करना आता होगा तो वो बंदा ईजी होकर किसी भी बोर्ड को रीड कर सकता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको कुछ डिफरेंट चीज आपके सामने शेयर करूंगा। वो क्या है? वो बोर्ड रिपेयरिंग के अंदर चीज आती है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मैंने यहां पर बनाया जिसकी 3 टांगे होती हैं, ठीक हो गया। 3 टांगों के अंदर आपको ट्रांजिस्टर मिलता है। अब ये ट्रांजिस्टर आपको बोर्ड के अंदर भी मिलता है। मैं आपको पहले बता देता हूं, ये पुराने बोर्ड जो आते थे ना, पुराने बोर्ड जैसे 16 वाल इंजन हो गया, 3 वे इंजन हो गया, या 86 करोला हो गई, इन गाड़ियों के अंदर जो पुराने बोर्ड आते थे ना, जैसे कि टीवी हो गए, जो पुराने टीवी होते थे, उसके अंदर भी आपको ट्रांजिस्टर मिलता था। इसके अलावा आपको डाउन मॉडल जितनी भी गाड़ियां मिलती थी उसके अंदर नॉन असेंबली मिलते थे, उसके अंदर आपको ट्रांजिस्टर लगे होते थे, बोर्ड लगे होते थे, उनके साथ वो ट्रांजिस्टर आपको मौजूद मिलते थे। वो ट्रांजिस्टर आपको इसके अंदर भी शेयर करता हूं। पहले मैं आपको इसके अंदर आपको शेयर कर देता हूं, फिर मैंने इसका तरीकेकार आपके सामने शेयर करता हूं, फिर आपको इसके अंदर चेक करने का तरीकेकार शेयर करता हूं। और पहले नंबर पर मैं आपको ट्रांजिस्टर दिखाता हूं। कैमरा में जरा कैमरा करीब कर ले, ये देखें जरा, आपको इस वक्त कौन सी चीज नजर आ रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये आता है आपका एक ट्रांजिस्टर। ये एक ब्लैक कलर का ट्रांजिस्टर है, ये आपका ब्लैक कलर का ट्रांजिस्टर है। आप इसको इजी होकर इधर भी चेक कर सकते हैं, इस तरीके के जरिए भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये ट्रांजिस्टर आपके पास मौजूद है, ये ट्रांजिस्टर आपके पास मौजूद है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर आपके पास मौजूद है। इस तरह का ये भी एक ट्रांजिस्टर आपके पास मौजूद है, इस तरह ये भी एक ट्रांजिस्टर मौजूद है। ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ये आपको बोर्ड के अंदर पुरानी गाड़ियों के अंदर मिलता था। वो क्यों मिलता था, पहले इसकी वजह भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। ये जिस गाड़ी के अंदर ट्रांजिस्टर आपको मिलता है, ये बेसिकली आपकी गाड़ी के अंदर दो तरह के काम करता है। एक तो आपकी गाड़ी के अंदर अगर इंजेक्टर के अंदर पल्स नहीं आ रहे, इंजेक्टर के अंदर पल्स का मसला है, तो फिर हमने ट्रांजिस्टर को चेक करना है, ठीक हो गया। यानी कि अगर किसी जगह पर इंजेक्टर ड्रॉप हो गया, मैंने आपको इंजेक्टर की वायरिंग पहले आपने ध्यान में रख लेनी है कि उसके अंदर एक चाबी स्विच आती है और एक पल्स आता है। और अगर 4 सिलेंडर गाड़ी है तो चारों के चारे इंजेक्टर आते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर से उसके पल्स निकलते हैं, और चाबी स्विच हो सकता है उनको एक ही, चारों को एक ही चाबी स्विच मिले मुश्तरका, लेकिन पल्स जो मिलेंगे वो आपको मुख्तलिफ आईसी से गाड़ी के अंदर आपको मिलके आपका बोर्ड ऑन होगा, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर काम क्या करता है? ट्रांजिस्टर एक तो आपकी गाड़ी के अंदर पल्स को प्रोवाइड करता है, और एक ये काम करता है कि इसने गाड़ी के अंदर जो सेंसर होते हैं उसके अंदर उसने 5 वोल्ट पहुंचाने के लिए ट्रांजिस्टर का काम है, ठीक है। अगर किसी सेंसर के अंदर आपने सुना होगा जनाब आपकी गाड़ी के अंदर मैप सेंसर है 5 वोल्ट, आपके पास टीपी सेंसर है 5 वोल्ट, या ईसीटी सेंसर है 5 वोल्ट, यानी कि जहां जहां पर भी आपको 5 वोल्ट मिल रहे हैं, या एसी हेड प्रेशर स्विच के अंदर आपको 5 वोल्ट मिल रहे हैं, तो 5 वोल्ट का दारोमदार क्या है कि आपकी गाड़ी के कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और ट्रांजिस्टर आप कह लें या इसके अलावा मोसफेट कह लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको शेयर करता जाऊंगा ताकि वीडियो ना बने, वीडियो लंबी ना हो। लेकिन मैं पहले आपको आज की वीडियो के अंदर ट्रांजिस्टर को चेक करने का
तरीकेकार आपके सामने शेयर करता हूँ। पहले नंबर पर तो पहली वीडियो को आप लोगों ने ध्यान में रख लेना कि डायोड को चेक करने का तरीकेकार। अब ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के अंदर यहाँ 3 तारे, मैं एक थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूँ ट्रांजिस्टर। ये भाई आपके पास एक बड़ा सा ट्रांजिस्टर आ गया। अब ये ट्रांजिस्टर एक बड़ा सा आ गया, मैं इसको कवर कर लेता हूँ। ये नाम मेरा ट्रांजिस्टर की शेप हो गई और इसके अंदर एक चलता है डायोड, एक इस तरह चलता है और एक इस तरह डायोड चलता है। डायोड एक साइड पर चलता है, दूसरी साइड पे आपको करंट नहीं देता, एक साइड पे आपको वैल्यू देता है। इसी तरह कुछ गाड़ियों के अंदर डायोड क्या करते हैं, कुछ के अंदर एक ही साइड के यानी कि दोनों तारों के अंदर एक ही साइड पर आपको डायोड मिलता है, और कुछ गाड़ियों के अंदर जो डायोड होता है ना, मतलब यानी कि कुछ इस तरह के भी डायोड होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि उसकी 2-3 तारें होती हैं, तो उसके अंदर एक डायोड इस साइड में आपका शो होता है और एक डायोड आपका इस साइड में आपका ये शो होता है। ठीक हो गया, यानी कि 2 डायोड ये हो गए कि किसी के अंदर एक होता है, किसी के अंदर 2 होते हैं। इसकी भी आपको मैं तरतीब शेयर करूंगा, ये किस तरह इसको चेक किया जाता है कि किसी के अंदर एक होता है, किसी के अंदर 2 होते हैं। इसकी भी आपको मैं तरतीब शेयर करूंगा, ये किस तरह इसको चेक किया जाता है। ठीक है, इसको क्यों बनाया गया है, 2 तारों के अंदर क्यों बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने क्या चीज चेक करनी है कि मैं यहाँ पर लगाऊं वोल्टमीटर को, मैं वोल्टमीटर को रखूं कंटिन्यूटी के ऊपर। ठीक है, कंटिन्यूटी पर रखने के बाद क्या करूं, कंटिन्यूटी पर रखने के बाद एक साइड पे मुझे कुछ वोल्टेज ना दे, एक साइड पे मुझे वोल्टेज दे रहा है, फिर भी ठीक है, लेकिन वोल्टेज कितने तक नहीं आने चाहिए। अगर तो जनाब आ गए हैं 4, 5, 6, 7, 8 तक आ गए हैं, यानी कि 4 शरिया कुछ 5 शरिया कुछ 6 शरिया कुछ 7 शरिया कुछ 8 शरिया कुछ। अगर 9 वोल्टेज आ गए हैं तो ये आपका नहीं चलता, हम इसको रनिंग मोड में नहीं लेके आएंगे। बेसिकली कुछ ऐसी होती हैं उनको उतार के चेक किया जाता है, कुछ को बोर्ड के अंदर ही चेक किया जाता है, लेकिन बोर्ड के अंदर की रेजोल्यूशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 4, 5, 6, 7, 8 तक हम पॉसिबल समझते हैं, 9 तक हम पॉसिबल नहीं समझते। अब मैं कैमरामैन करीब करता हूँ, उसको कहता हूँ कि इसके अंदर फोकस करे और मैं आपको ये जो है ना ट्रांजिस्टर चेक करने का तरीकेकार शेयर करता हूं कि ये इसको कैसे चेक किया जाता है। वोल्टमीटर मैंने रख लिया कंटिन्यूटी के ऊपर, वोल्टमीटर भी आपको शेयर कर रहा हूं। देखें यहां पर इसकी बेल आनी चाहिए, ये देखें इसके अंदर वोल्टमीटर के अंदर आपको बेल मिल रही है। वोल्टमीटर मैंने आपके सामने रख लिया है, वोल्टमीटर के दोनों तारों के अंदर आपको बेल मिल रही है। अब मैं ये क्या काम करूंगा, अब मैं ये देखें कि इसको ट्रांजिस्टर को इस तरह कर लेता हूं। अब ट्रांजिस्टर के अंदर होती हैं भाई ये 3 तारें, मैं आपको शेयर करता हूं, ये 3 तारें इसके अंदर हैं। मैंने ये दरमियान वाले के अंदर रखी है, तो वोल्टमीटर आपके सामने है, वोल्टमीटर को भी आप सामने रख लीजिए। मैंने इसको रखा है दरमियान वाले के अंदर, मैंने ये दरमियान के अंदर लगाया। एक साइड पर इसको करंट देनी चाहिए, वोल्टेज देनी चाहिए, दूसरी साइड पर इसको वोल्टेज नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लगाया है, ये मुझे कुछ भी शो नहीं करवा रहा है इस वक्त। मैंने एक दरमियान में लगाई है, एक दूसरी साइड पे लगाई है, मुझे कुछ भी शो नहीं करवा रहा। लेकिन जो ही मैं टेस्टिंग प्रॉप को इस साइड में करता हूं तो एक साइड में कुछ नहीं दिया, इसमें ना मुझे कुछ वोल्टेज देने चाहिए इसको। ये देखें इसके अंदर इसने मुझे कुछ वोल्टेज दी है, देखिए ये 7 शरिया कुछ वोल्टेज आ गए हैं। ठीक है, लिहाजा मेरा ये ना ट्रांजिस्टर ठीक है। अब मैंने एक दरमियान में लगाई है, एक दूसरी साइड में लगाई है। अब मैं एक साइड बचती है, मैंने उधर लगा के चेक करता हूँ कि उसके अंदर तो कोई मसला नहीं। अगर यहाँ तो अगर उसके अंदर शो होता है तो समझे कि डबल डायोड, एक होता है बेस्ड ट्रांजिस्टर, एक होता है नॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर। लेकिन अब मैं इसके अंदर लगा के चेक करता हूँ, दूसरी 2 तारों के अंदर चेक करता हूँ। इसके अंदर मुझे एक दरमियान में लगाई है, एक साइड पर लगाई है, मुझे कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहे। मैं अब इसको चेंज करता हूँ और एक इधर लगाता हूँ, तो इधर अगर आते हैं तो फिर ठीक है, नहीं भी ठीक है। अगर बेल आती है तो फिर ये देखें एक साइड पे आ गया, यानी कि दोनों साइडों पे ट्रांजिस्टर मेरा बोला है, तो मेरा ये ट्रांजिस्टर है बेसर। अगर नॉन बेसर होगा तो उसके अंदर मुझे एक डायोड मिलेगा, ठीक हो गया। अगर बेसर होगा तो दोनों 2 डायोड मिलेंगे। अगर इन दोनों में से लगाते हुए वैल्यूज की बजाय मुझे बेल या बीप नजर आती है तो मेरा ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल प्रॉपर तौर पर खराब है। मैं इस ट्रांजिस्टर को निकालूंगा, चेंज कर दूंगा। दोबारा आपको शेयर करता हूं कि ट्रांजिस्टर जिस गाड़ी के बोर्ड के अंदर लगा हुआ है तो वो आपकी गाड़ी के अंदर इंजेक्टर और कॉइलों के शोले के लिए लगा हुआ है, यानी कि इंजेक्टर के अंदर पल्स या कॉइलों के अंदर सिग्नल पहुंचाने के लिए लगा हुआ है। और इसके अलावा ये गाड़ी के अंदर जो 5 वोल्टेज जा रहे होते हैं ना सेंसर के अंदर, इसने प्रोवाइड करने होते हैं इस ट्रांजिस्टर ने। इसके अलावा अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको इसकी एक शेप लेके आऊंगा जिसको हम कहते हैं SMD। ठीक है, जो SMD के इस वक्त ये बोर्ड चल रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चल रहे हैं, ट्रांजिस्टर की जगह पे इस पे कौन सी चीज आई है वो मैं आपको शेयर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बोर्ड रिपेयरिंग की तरफ लेके चलूंगा ताकि आप लोगों का ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से ध्यान चल सके। ठीक है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाई है दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।